हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और वो है अरावली को लेकर के। आपने देखा होगा पीछे 4 से 5 दिन से बहुत ज़्यादा शोर-शराबा है अरावली को लेकर के। जब से वो सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है, उसे लेकर के बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है कि अरावली बिल्कुल खत्म हो जाएँगी इस टाइप से। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी किसी ने वो बताई नहीं है, वही रटी-रटाई और लिखी-लिखाई बात जो लोग बोल रहे हैं। लेकिन बात वही है कि तू कहता है कागज़ लेखी, मैं कहता हूँ आँखों देखी, तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ। और आँखों देखी ही नहीं, मैं भारत का जो मानसिकता है, उसको पढ़ कर के आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे कोई न्यूज़ का विश्लेषण नहीं करता, बल्कि मैं आपको उस कॉन्शसनेस जो इंडियन कॉन्शसनेस है ना, उसके तल में जा कर के उसे निकाल करके आपके लिए लाता हूँ कि ये है सच्चाई। और जो भी लोग इस वीडियो को देखते होंगे, तो उन्हें लगता होगा कि ये कहानी तो अपनी या अपने आस-पास के लोगों की ही है। तो इसीलिए मैं जो है उस चेतना के स्तर पर जाकर के आपसे जो विषय मैं चाहे पॉलिटिकल विषय लेता हूँ, चाहे फिर डिफेंस का विषय लेता हूँ, चाहे तो फिर मैं एनवायरनमेंट इकोलॉजी का कोई विषय लेता हूँ या सोसाइटी का। तो जब भी मैं बात करता हूँ तो मैं कॉन्शियस के लेवल पर जाकर के यानी कि मानसिक जो इंडियन मेंटालिटी है और उस मेंटालिटी के अंदर जो कॉन्शियसनेस है ना, उस पर जाकर के मैं बात करता हूँ। अब देखिए, सारा जो मसला है वो है अरावली का संरक्षण, यानी कि भाई कंजर्वेशन अरावली का होना चाहिए, मसला ये है। लेकिन बात यहां पर आती है कि भारत के जो लोग हैं ना, उनमें भेड़ चाल बहुत ज्यादा है। अगर एक ने कोई कार्य किया तो दूसरा उसको तुरंत वैसा ही बोलने लगेगा। उसे बिल्कुल भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ना वो अपना जो विवेक है उसका इस्तेमाल करता है। अब समस्या ये आती है कि जो देश की जो पॉलिटिकल जो सिस्टम होता है ना, पॉलिटिकल सिस्टम, उनकी समस्या ये है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम अगर ये है और दूसरा पॉलिटिकल सिस्टम ये है, ठीक? तो ये जो पॉलिटिकल ए सिस्टम है, ये बी को चोर समझेगा, कहेगा कि भाई तुम चोर हो। अब समझेगा, या तो वो जानते हैं कि ये भी चोर है। अब बी जो है वो ए को चोर समझेगा। क्लियर? अब क्योंकि बी भी जानता है चोर ये भी है। मेरी बात समझ गया? तो अब होता क्या है कि अगर कोई कुछ भी कार्य करेगा तो ए जो है वो बी को चोर बताएगा और बी जो है वो ए को चोर बताना शुरू करेगा। अब क्या दिक्कत क्या है कि जो चोर ए है, इसके भी कुछ गुर्गे हैं, इसके भी कुछ लोग सपोर्टर हैं और बी जो है उसके भी लोग सपोर्टर हैं। समझ गए मेरी बात? तो कुछ जो लोग हैं वो इसे सही बताने लगेंगे, कुछ इसे सही बताने लगेंगे। अब ये बड़ी समस्या है कि अगर कोई भी कार्य आप करने चलोगे डेवलपमेंट का, भारत जैसे बनाना डेमोक्रेटिक कंट्री, आप ध्यान रखना मैंने बोला है बनाना डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि भारत डेमोक्रेटिक कंट्री पूर्णतः नहीं है। वो उसका कारण मैं आपको अलग-अलग वीडियोज़ में बताऊँगा या एक अलग ही वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप कमेंट करोगे कि बनाना रिपब्लिक के ऊपर बताइए कि ऐसे कौन-कौन से एट्रिब्यूट्स या फिर ऐसे कौन-कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भारत के अंदर कि आप इसे बनाना कह रहे हैं, ठीक है? लेकिन अब देखिए, अब होता क्या है कि इनमें आपस में सत्ता की जंग है। इन्हें भारत से ज़्यादा सरोकार है नहीं, ना भारत के लोगों से इन्हें कोई मतलब है। इन्हें सत्ता चाहिए, इन्हें सत्ता चाहिए, इन्हें है सत्ता चाहिए। अब होता क्या है कि अगर कोई भी डेवलपमेंट का कार्य होगा, ठीक? कोई भी डेवलपमेंट का कार्य होगा, तो भारत जैसे देश में बिना करप्शन के कोई कार्य हो, इसकी कल्पना करना, आप समझो कि फिर आप या तो अपने साथ जो है कुछ झूठा बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या अपने साथ धोखा कर रहे हैं। आप कहो कि ये कार्य कर रहे हैं लेकिन वो जो है निष्पक्ष यानी कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। तो ये बड़ी ऐसे लगती है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो अचंभव होता है, समझ गए? तो वही है। अब यही मामला है ये कि भई ये केस जो है अरावली का काफ़ी टाइम से चल रहा है। अब दिक्कत ये है कि ये जो अरावली है, यहाँ पर अवैध खनन जो है बहुत पुराने टाइम से रहा है और ये आप समझते होंगे कि जो अवैध काम है और वो भी पूरे जो आप देखोगे हरियाणा वाला जो एरिया है, हरियाणा वाला नूहू का जो एरिया है, वहां से जहां निकलेगा, तो ऐसे तो पूरे भारत में, लेकिन जहां जहां से ये निकलते हैं वहां पर अवैध उत्खनन और अवैध खनन होना लाजमी है। अब दिक्कत क्या है कि इसे ही लेकर के ये मामला पहुंचा था कोर्ट में और कोर्ट ने बोला कि भाई आपको क्या करना है कि जो 100 मीटर तक की ऊंची पहाड़ियां हैं, उनको जो है आपको वहां खनन नहीं करना। लगभग जो है उसका 5 किलोमीटर एरिया शायद उन्होंने किया कि बफर जोन भी होगा। अब इसे लेकर के जैसे ही ये वर्डिक्ट आया, तो हम तो अपनी मानसिकता को समझते हैं कि भाई कोर्ट कुछ भी कहे, लेकिन कहा है 100 मीटर, लेकिन कार्य चलता रहेगा। अब क्योंकि ये बात लाइट में आने की थी, कार्य तो पहले भी यही चल रहा है। मैं आपको फिर बता दूं, ये जो अवैध उत्खनन है, ये अब से नहीं, ये बहुत पहले से है। लेकिन अब क्या है कि उसको एक अमली जामा पहनाने की जो बात है, वो आ रही थी सामने और उसी को लेकर के ये मामला जो है कोर्ट में था। और ये तो पहले ही चल रहा था, लेकिन अब बात आती है, ये जैसे ही न्यूज में आया, लोगों को तुरंत जो है अरावली की चिंता होने लगी। यानी कि कार्य पहले से चल रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता था। अगर आपको नहीं पता तो सब फिर अच्छा है।
अगर आपको पता चल गया तो फिर आप उसमें से नमक मिर्च लगा करके बाहर लेकर के आना शुरू कर देंगे, यानी कि तुरंत आप पर्यावरणविद और पर्यावरण के हितैषी बन जाएंगे। ये है असली मानसिकता, यानी कि दूसरे को चोर समझने की जो कॉन्शियसनेस है ना हमारे अंदर, ये उसका परिणाम है। असलियत में क्या है और क्या फैक्ट है, आज मैं आपको वही दिखाने वाला हूं। आइए देखते हैं क्यों महत्वपूर्ण है दुनिया की। पहले आपको मैं बता रहा हूं कि ये अरावली जो है महत्वपूर्ण क्यों है। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है, लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी है। मरुस्थलीकरण के जो है ये यानी कि ईस्ट की ओर मरुस्थलीकरण ना हो उसे रोकने का कार्य जो है, यानी कि थार मरुस्थल जो है वो आगे की ओर ना बढ़े, उसका कार्य ये करती है। उत्तर भारत में उपजाऊ मैदान बने रहे, उसका कार्य ये करती है। उत्तर पश्चिम भारत की परिस्थिति की जो रीढ़ है ये, और भूजल स्तर को बनाए रखती है, और नदियों का उद्गम स्थल है। ठीक है, ये सारी बातें हैं। दिल्ली से गुजरात से लेकर के दिल्ली तक 650 किलोमीटर की जो है इसकी जो है लंबाई है, और 100 मीटर की ऊंचाई। जो नियम जो बनाए गए हैं उनमें क्या है वो भी आपको बता देता हूं कि 100 मीटर जो है उसकी ऊंचाई से आप उससे अगर कहीं पे इस तरह की पहाड़ी है तो उनको जो है आप वहां पर उत्खनन नहीं कर सकते। अब ऊंचाई अगर 100 मीटर से कम है तब भी क्या कर सकते हैं, नहीं, वहां पे भी जो क्या करना है आपको संरक्षित करना है, लेकिन नियम होंगे उसके। फिर विकसित और संरक्षण में संतुलन, यानी कि हमें विकास भी करना है। अब अरावली ग्रीन वॉल परियोजना जो है ये काफी समय से चल रही है, जिसमें लगभग 5 किलोमीटर का जो बफर जोन है वो बनाया गया है। 5 किलोमीटर का एरिया है, उसके आसपास भी आप नहीं कर सकते। अब 100 मीटर की हाइट में भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर उससे नीचे भी करना है तो उसके लिए भी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस होंगे। क्लियर। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भ्रम समाप्त किया। अरावली के लिए एक स्पष्ट समान परिभाषा जो है, पहले बहुत ज्यादा दिक्कत थी, बहुत ज्यादा पता ही नहीं था कि भाई पहाड़ी के बीच में इतनी दूरी होनी चाहिए। ये बहुत मतलब एम्बिग्युअस से नियम थे, बस उन्हीं को बदला गया और बस हाहाकार शुरू हो गया कि भाई लास्ट बार देख लो अरावलियों को, बस खत्म हो जाएंगी रात रात में ही। मतलब आप सोचिए कि किस तरीका का लेवल है हमारी मतलब भारत के अंदर, कि कोई भी बिना किसी इंफॉर्मेशन के ही भ्रम फैलाना जो है शुरू, यानी कि मैं चोर हूं तो हम दूसरे को भी चोर ही समझेंगे, ये मेंटेलिटी कार्य करती है। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों और पर्वतमाला के लिए एक समान परिभाषा, यानी कि पहले वाली जो थी ना कि उसमें बहुत ज्यादा मतलब बहुत बारीकी जो दे रखी थी, उनको खत्म किया और उसमें एक कंटिन्यूटी ला करके बताया गया कि भाई उनकी कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो इसका कार्य करेंगी। अलग अलग जटिल परिभाषाओं को तोड़ करके एक साधारण परिभाषा जो है उन्होंने नियम दी। पहले पूरी पुरानी स्थिति देखो इस तरीका की थी, कितनी जाल है, देख रहे कुछ समझ में आ रहा है इसमें नहीं, लेकिन अब क्या है, स्पष्ट है, सीधी एक रेखा ड्रॉ कर दी है कि भाई ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते। अब देखिए, एक नई परिभाषा की आवश्यकता क्यों थी, समस्या का विवरण। पहले अरावली की परिभाषा को लेकर के बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति थी। अब जटिल, प्रभावी और उच्च, देखो क्या था कि भाई 3 डिग्री का ढलान होना चाहिए, 500 मीटर की 2 पहाड़ियों के बीच में दूरी होनी चाहिए, 100 मीटर जो है उन दो पहाड़ियों में, अगर 100 मीटर का है, एक पहाड़ी ऊपर है तो उसका नहीं हो सकता। ये सब खत्म करा उन्होंने क्या करा है, एक पुरानी परिभाषा जो एफएसआई 2010 के जो नियम थे उनको बहुत ज्यादा जटिल थी, जैसे मैंने अभी बताया कि 3 डिग्री का जो वो होना चाहिए, और बफर एरिया जो है 100 मीटर होना चाहिए, पहाड़ियों के बीच की दूरी 500 मीटर, तो उन्होंने सब खत्म किया और नई परिभाषा जो है उन्होंने बनाई। अब ये केस जो अभी का नहीं है, मैंने जैसा कि बताया लाइमलाइट में अब आया है ये मामला जो है 2002 में गठित एक सुप्रीम कोर्ट की जो कोर्ट में एक सहायक समिति जो थी उसको गठित किया गया। वन, पर्यावरण और अवैध गतिविधियों पर जो तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए इसका गठन किया गया। अब होता है, ये जो गठित की गई थी समिति, उसके बाद में तकनीकी सलाहकार केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति जो है, यही वो समिति जो गठित की गई थी। सीईसी का जो है उन्होंने बताया कि समिति ने खनन गतिविधियों के समग्र पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया। ठीक है, तो समग्र पर्यावरण प्रभाव आकलन आप जानते होंगे इसके विषय में, आवश्यकता पर जोर दिया। और फिर उन्होंने क्या किया, इसने पाया कि अनियंत्रित जो खनन है, देखना ये वाला अनियंत्रित जो खनन है वो बहुत ज्यादा है, इसके लिए रेगुलेशन होने चाहिए। और इसी को लेकर के क्या करा उन्होंने, ये जो नई गाइडलाइंस है, नई परिभाषा जो है सुप्रीम कोर्ट ने दी है। अब उसमें क्या है कि ये सिर्फ एक पहाड़ी नहीं है, उत्तर पश्चिम, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एक तरीका से जीवन रेखा है। अगर आप जो थार मरुस्थल है अगर आप उसको नॉर्थ में या जो गंगा जमुना के जो मैदान, गंगा के जो मैदान है उनमें अगर आप विस्तार रोकना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, दिल्ली से गुजरात तक जो मैं आपको इसको समझ में आ गए होंगे, 650 मीटर की जो किलोमीटर की लंबाई है, दुनिया का सबसे पुराना, लगभग 2 अरब से 2.5 अरब जो साल पुराना ये है, परिस्थिति की रीढ़ है, जैसे कि सारी बात आपने मरुस्थलीकरण पर रोक। ठीक है, अब ये जो हमने शुरू बता दिया कि अगर ये थार मरुस्थल का जो विस्तार है वो ईस्ट की साइड में अगर रोकता है तो वो यही है। ठीक है, अरावली पर्वत है। जलवायु का निगम है, जलवायु पैटर्न जो है उसको भी मानसून जो आते हैं उसके लिए अगर देखा जाए तो जो राजस्थान में ये एक शैडो एरिया क्रिएट करता है। तो ये सब इसका भूजल पुनर्भरण यानी कि वाटर टेबल रिचार्ज के रूप में भी इसकी जो भूमिका है। जल जीवन और खनिज का ये सोर्स है, नदियों का उद्गम है। अब देखिए नदी भी है जैसे लूनी और साबरमती, चंबल। अब बात आती है कि भाई 100 मीटर के उन्होंने दिया है, लेकिन यहां से मैंने जैसे कि आपको बताया है कि जो नदी है उनका जो उद्गम है कम से कम वो 700 मीटर से ज्यादा ही ऊंचाई से है, और बात हो रही है यहाँ कितनी, 100 मीटर या उससे कम की। तो अब लोग जो है इसके कि भाई नदी खत्म हो जाएंगी, इस तरीका की जो अफवाह है वो आपको देखने के लिए मिलने वाली है। जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं वो इस तरीका की अफवाह फैला रहे हैं। खनिज का संसाधन, ठीक है भाई, खनिज के लिए तो यही है। जैव विविधता, हाँ, बायोडायवर्सिटी के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसमें भी कोई दो राह नहीं है।
चिंता का कारण अनियंत्रित खनन और पर्यावरणीय क्षति। अब उसी को रोकने के लिए तो सब लाया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और अन्य संवेदनशील क्षेत्र है उनमें अधिक प्रभावित होंगे, जैव विविधता का जो विनाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, भूजल स्तर में भारी गिरावट। और उसमें कुछ नहीं होने वाला, जो मैंने आपको बताया है, ये जो कमेटी ही सीईसी जो है उसकी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो बनाया है, अभी तक जो अवैध खनन हो रहा था उसको रेगुलेट करने के लिए सारा कुछ किया गया है। मुख्य ध्यान सबसे संवेदनशील और ऊंचे क्षेत्र जो मैंने आपको बताए 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली छोटी संरचना इस सख्त परिभाषा से बाहर है। और मैंने जैसा कि बताया कि छोटे सख्त परिभाषा से बेशक बाहर है, लेकिन उनका भी जो है रेगुलेशन होगा। ऐसा नहीं कि वहां पे अब 5 किलोमीटर के तो वो क्षेत्र ही हो गया जो बिल्कुल बफर जोन बनाया गया है। अदालत का उद्देश्य विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाना है। क्लियर। अब जो मैंने आपको शुरू में बताया कि लोग इसको क्यों बचा रहे हैं, वो हमारा जो चेतना है उसका स्तर का जो मैटर है और कुछ भी नहीं है। 100 मीटर से नीचे के क्षेत्र का क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है, कुछ नहीं, उसको भी जो है स्ट्रिक्ट मॉनिटाइजेशन, उसका जो मॉनिटरिंग, उसका जो है स्ट्रिक्ट रूल और मॉनिटरिंग उसकी होने वाली है। ऐसा नहीं है कि कोई भी वहां जाकर के जो, और सस्टेनेबल लीगल माइनिंग वहां पर अलाउ होगी, ना कि अंधाधुंध जो अभी हो रही है वो सब बंद हो जाएगी। भविष्य की ओर एक कदम। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना जो मैंने आपको बताई है, ये जून 2025 में इसको शुरू किया गया है। अरावली ग्रीन वॉल जो कि 5 किलोमीटर का जो है, देखो यही 5 किलोमीटर का एरिया है बफर जोन जो है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये 5 किलोमीटर का जो बफर जोन है वो लगातार आगे रहेगा। 2030 तक जो है 26 मिलियन हेक्टेयर क्षतिग्रस्त भूमि का पुनरुद्धार, इसका जो लक्ष्य जो है, ठीक है, ग्रीन वॉल योजना का, वो 26 मिलियन हेक्टेयर, कब तक, 2030 तक क्षतिग्रस्त भूमि का पुनरुद्धार करना, जो भारत की भूमि क्षरण, तटस्थता, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के लक्ष्य को भी हासिल करने में मदद करेगा। कानून से अधिक महत्वपूर्ण उसका कार्यान्वयन है। अब बात वही आता है ना कि भाई ठीक है, कानून जो सबसे बड़ी जो चिंता का जो लोग कर भी रहे हैं, वो क्योंकि इस मेंटेलिटी से खुद भी है, तो वो कहते हैं कि कानून कुछ भी हो, लेकिन जो प्रैक्टिकल में होगा वो कुछ अलग होगा, कानून से हटका होगा। और उसी को लेकर के शायद ये जो है कि मैं बेईमान तू भी बेईमान, उस वाली जो मेंटेलिटी है उससे निकल के आता है। और सच्चाई ये है कि जो अगर आप बिल्कुल इसे बंद कर दोगे तो जो अवैध खनन है वो लगातार तब भी होता रहेगा, लेकिन ये है कि अगर आप मॉनिटरिंग करोगे उसकी और उसकी देख रेख में अगर आप कराओगे तो ज्यादा सस्टेनेबल होने वाला है। तो इससे बेचिंता की तो ये है कि बात मैंने जो बताई, मानसिकता। हो सकता है कि कानून कुछ भी बना हो, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल अलग हो, ये बात बिल्कुल है, हो सकती है, बिल्कुल होगी, ठीक है। लेकिन बात यही है कि जो कानून बना है, अगर हम उसके प्रावधानों पर अगर ध्यान दें तो बहुत ज्यादा चिंता की आवश्यकता हमें है नहीं, क्योंकि अगर विकास करना है तो थोड़ा बहुत जो कंप्रोमाइज है हमें करना होगा। और याद रखना कि आप जो जितना इसके लिए अभी परेशान है, अगर आपको ये वर्डिक्ट नहीं आता तो ये काम पहले से चल रहा है, अवैध खनन पहले से भी चल रहे हैं, कितना क्या आंदोलन हुए हैं, कितने वीडियो लोगों ने बनाए हैं, आप मुझे बताइए, ठीक है। तो आज जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस पर ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और ये तो होता रहेगा, आप चाहो या ना चाहो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी और कमेंट कीजिए, बताइए, और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।